Okay, friends, today we will talk about the disease entity known as multiple sclerosis. ठीक है, तो it is a chronic autoimmune T cell mediated inflammatory disorder. ठीक है, which will lead to destruction of both myelin and the axons. ठीक है, तो माइलिन और एक्सॉन का डैमेज होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत इन्वॉल्व होते हैं इसमें. ठीक है, अब हम पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो TNF अल्फ़ा एक्टिवेशन होता है, बीटा सेल एक्टिवेशन होता है, जो कि डैमेज करते हैं माइलिन बेसिक प्रोटीन को. ठीक है, और माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन को. ठीक है, और साइमल्टेनियसली. ठीक है, विच विल लीड टू ग्लायोसिस एंड लीड टू प्लाक फॉर्मेशन. ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि कैसे होता है इसमें, लाइक रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉमन मिलती है, वेस्टर्न पॉपुलेशन में कॉमन है, फीमेल मोर देन मेल. ठीक है, 2:1 का रेशियो है, 20 to 40 ईयर ऑफ एज में होता है, और हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन्वॉल्व होता है इसमें. ठीक है, और साथ में फैमिली हिस्ट्री काफ़ी कॉमन है, HLA-DR B1 जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए. ठीक है, साथ में हम लोग देखेंगे कि 3 टाइप के होते हैं, रिलैप्सिंग रेमिटिंग, प्राइमरी प्रोग्रेसिव एंड सेकेंडरी प्रोग्रेसिव. ये 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर. क्लिनिकल फीचर में आता है आपका क्या होता है कि आइज़ मैनिफेस्टेशन, आई में ऑप्टिक न्यूराइटिस आपको मिलेगा. ठीक है, यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन. 1.5 सिंड्रोम मिलेगा आपको आइज़ में. मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस का डैमेज होगा, जिसकी वजह से इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया मिलेगा. ठीक है, डिक्रीज इन द कलर परसेप्शन, मोनोऑक्यूलर विजन लॉस एंड डिक्रीज इन द विजुअल एक्यूटी इज सीन, यूनिलेटरल मोर देन बायलेटरल. ठीक है, मोनोऑक्यूलर विजन लॉस होगा तो क्या होगा, साथ में सेंट्रल स्कोटोमा भी मिलेगा साथ में. ठीक है, पैपिलाइटिस हमें मिल सकता है, पेनफुल आई मोमेंट होंगे उसमें, राइट. और फंडस जो है बेसिकली नॉर्मल भी मिल सकता है कभी. ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि सेंसरी मैनिफेस्टेशन. सेंसरी मैनिफेस्टेशंस में हमें क्या क्या मिलेगा इन पेशेंट्स में, टिंगलिंग, पेरेस्थीसिया, पिनप्रिक नीडल सेंसेशन, हाइपरस्थीसिया. ठीक है, पेन भी मिल सकता है. ठीक है, और एक डेफिनेट सेंसरी लेवल भी मिल सकता है. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज फॉर नॉन कंप्रेसिव लाइक माइलाइटिस. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि मोटर में हमें क्या मिलेगा, यूएमएन टाइप ऑफ पैरापेरेसिस मिल सकता है. ठीक है, और साथ में पेनफुल स्पैज़म, डीप टेंडन रिफ्लेक्स ब्रिस्क हो सकते हैं. ठीक है, बेबिंस्की साइन पॉजिटिव मिल सकता है. ये मोटर सिम्टम्स में बेसिकली हमें मिलता है. ठीक है, उसके बाद सेरिबेलर साइंस आते हैं. सेरिबेलर साइंस में क्या होता है, अटेक्सिया कॉमन होता है, ट्रंकल और गेट अटेक्सिया दोनों मिल सकता है. ठीक है, स्कैंड स्पीच होती है ना, और साथ स्टोकैटो स्पीच जिसे कहते हैं, पेंडुलर नी जर्क मिल सकता है हमें, साथ में पास पॉइंटिंग मिल सकती है हमको. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, फेलियर टू रीच द टारगेट, राइट. तो सारे सेरिबेलर साइंस जो हैं वो आपको इसमें मिल सकते हैं. ठीक है, साथ में फिर ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है ब्लैडर में. ठीक है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और नॉक्टूरिया काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स में मिलता है. ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमन है. फिर हम लोग देखेंगे बाकी की और इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो और इसमें कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी मिल सकता है. पेशेंट में प्रेजेंट विद डिप्रेशन, फटीग, सेक्सुअल डिसफंक्शन में भी सीन. ठीक है, वर्टाइगो इसके साथ में. फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती है, तो फेशियल नर्व पैल्सी, ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया हो सकता है, साथ में जो है ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरालजिया. ठीक है, ये हमें 3 तरीके की जो नर्व्स हैं, फेशियल, ट्राइजेमाइनल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल, इन तीनों का नर्व का इन्वॉल्वमेंट हमें मिल सकता है ऐसे पेशेंट्स में. ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंसिलरी सिम्टम्स क्या होते हैं. एक 2 तरीके के वैसे हैं बेसिकली. ओथॉफ फिनोमेना मिलता है, विजुअल ब्लरिंग होती है आफ्टर पेशेंट टेक्स दी हॉट शावर. ठीक है, तो विजुअल ब्लरिंग मिलेगी. उसके बाद लर्मिट साइन मिलता है, व्हेन द नेक इज़ फ्लेक्स्ड, है ना, तो उसके बाद में उसको पेशेंट को फील होता है कि कुछ करंट जैसा सेंसेशन जो है गर्दन से लेके नीचे तक जो है उसके शरीर में जा रहा है, तो उसको हम लोग लर्मिट साइन कहते हैं. ठीक है, तो यही सारे साइन सिम्टम्स हैं. इसके बाद में हम लोग डायग्नोसिस करेंगे. डायग्नोसिस एमआरआई से होती है इसकी. एमआरआई में हमें डॉसन फिंगर मिलेगा. वो क्यों मिलेगा कि जो आईवी गैडोलिनियम है वो लीकेज उसका हमें मिलेगा. ठीक है, जक्स्टा कॉर्टिकल, इंफ्राटेंटोरियल, ठीक है, और पेरीवीनस डीमाइलिनेशन हमें मिल सकता है. ठीक है, तो बेसिकली याद रखना डॉसन फिंगर मिलता है आईवी गैडोलिनियम के लीकेज की वजह से. ठीक है, फिर और हमें क्या मिल सकता है, हम लोग विजुअल इवोक पोटेंशियल हम लोग टेस्ट करा सकते हैं. हम लोग CSF टेस्ट करा सकते हैं, उसमें हमें प्लियोसाइटोसिस,
न्यूक्लियर प्लियोसाइटोसिस मिल सकता है, ओलिगोक्लोनल बैंड्स हमें मिल सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है। और हमें क्या मिल सकता है, और हम क्या करा सकते हैं, और बस ये 3 चीज़ें हैं, यही 3 चीज़ें मेन करानी है, ठीक है, 4 चीज़ें। और इसके बाद में ट्रीटमेंट में हम लोग जब एक्यूट अटैक हो तो हम मिथाइल प्रेडनिसोलोल की पल्स डोज देंगे, ठीक है, एक्यूट अटैक में याद रखना है। फिर बाकी हम लोग क्या देंगे, बाकी हमें याद रखना है 4-5 ड्रग याद रख लीजिए, नटालिजोमैब, ठीक है, अक्रालिजोमैब, ठीक है, फिंगोलीमोड, डाईमिथाइल फ्यूमरेट, इंटरफेरॉन बीटा, ग्लाटिमर एसीटेट, ठीक है। इतनी ड्रग्स याद रख लीजिए, ये जो हैं यूज़ होती हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। नटालिजुमैब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो है अगर पेशेंट को जेसी वायरस पॉजिटिव है, पेशेंट है ना, तो अगर जेसी वायरस पॉजिटिव है ऐसे पेशेंट्स में पीएमएलई जो है ये कॉज करा सकता है। तो नटालिजुमैब का एक लीथल कॉम्प्लिकेशन है पीएमएलई, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एनकेफेलोपैथी, ठीक है, तो ये कॉमन है, तो ये नटालिजुमैब जो है ये करा सकता है, ठीक है। तो और जो ऑक्रेलिजुमैब है, एक चीज़ और याद रखना, ये क्या करता है, जो ये बीटा सेल पे अटैक करता है, CD20 सेल पे, है ना, तो ये ऑक्रेलिजुमैब का मेन फंक्शन है। तो ये 2 जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, बाकी सारी भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस पूरा हो गया। समरी में बात करें, समरी में सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लेमेशन होता है, डीमाइलिनेशन होता है, ग्लायोसिस होती है, ठीक है, और बाकी सेंसरी, मोटर, सेरिबलर, ठीक है, और नर्व्स इन्वॉल्वमेंट, कॉग्निटिव डिसफंक्शंस, ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, ये हमें मिल सकता है। एंसिलरी सिम्टम्स हमें मिलेंगे डायग्नोसिस के लिए एमआरआई, ओलिगोक्लोनल बैंड, विजुअल वर्क पोटेंशियल, सीएसएफ प्लियोसाइटोसिस, ठीक है, और ड्रग्स हमने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ओके, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और गिव योर सजेशंस regarding like for the improvement of this channel. Thank you so much.